दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। यूं तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और कह लें तो बहुत बड़ी नई अपडेट भी है। आज के इस वीडियो में हम सभी इन खुशखबरी और बड़े अपडेट से रूबरू होंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे उन तमाम तथ्यों को जो 7वां चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल की राह उत्पन्न करने वाली है। दोस्तों, आखिर कौन 7वां चरण के बहाली को फंसाना चाहता है, इस वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ ही जानेंगे कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से आखिर जो पोस्ट किया उसका क्या मायने हैं और उसके अगर मायने को देखेंगे तो किस प्रकार खुशी मनानी चाहिए या तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को कौन सा कदम उठाना चाहिए, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहरहाल, मैं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं शिक्षक नियोजन से संबंधित तमाम सारी जो अब नई अपडेट है वो तथ्यों के साथ आप सबों के बीच प्रस्तुत करता रहता हूं। इसलिए आप आज जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अभी तक बने हैं तो आगे भी बने रहें, क्योंकि मैं कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, बल्कि सत्यता के साथ तथ्यों के आधार पर ही बातों को रखता हूं, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। बहरहाल, चलिए अब मैं वीडियो को करता हूं शुरू। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, शिक्षा विभाग की ओर से जो आई है बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आइए मैं आपको रूबरू कराता हूं शिक्षा विभाग की ओर से जो बड़ी खुशखबरी आई है। अब खुशखबरी आई है तो मिठाई तो बंटनी चाहिए, लेकिन मिठाई बंटने से पहले आप इस खबर को अवश्य जान लें और इसके तथ्यों को अवश्य समझ लें, क्योंकि हो ना आप मिठाई बांटने के चक्कर में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लें। दोस्तों, आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 7वां चरण की नियुक्तियां करना हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है। ये कौन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी। विजय कुमार चौधरी जी अर्थात शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं। आइए विस्तार से इसको जानते हैं और आज ये वायरल हो रहा ये जो प्रभात खबर का पेपर है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। दोस्तों, इसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 7वें चरण की नियुक्तियां करना हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है। हमें हर हाल में शिक्षकों की नियुक्ति करना है। दोस्तों, बहुत गंभीर बात इन्होंने कहा है। इन्होंने यहां कहा है हमें हर हाल में शिक्षकों की नियुक्ति करना है। वाह वाह, बहुत खुशी की बात है मंत्री जी, पहली दफा आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके, इस संदर्भ में जल्दी ही घोषणा की जाएगी। विभाग बेहतर और पारदर्शी ढंग से नियोजन कराने के लिए तैयार कर रहा है ताकि नियोजन में कोई बाधा न आए। शिक्षा मंत्री चौधरी ने कहा कि हमें खुद दुख होता है कि हमारे योग्य शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। वाह शिक्षा मंत्री जी, धन्यवाद आपको इसलिए धन्यवाद क्योंकि आपने माना कि हमारे पढ़े लिखे भाई सब जो शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक बनने वाले हमारे तमाम बहन हैं, वे सभी बेरोजगार हैं। कितनी सफाई के साथ आपने कहा ना मंत्री जी। और यही बात आपको समझ नहीं आती है कि इतने रिक्त पद होने के बाद भी आप जो है कि रिक्ति का आकलन सही से नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को इस्तीफा दे देनी चाहिए। आप सबों को अपना जो सैलरी उठाते हैं उसको वापस कर देनी चाहिए। सरकार के पैसों पर बैठकर इठलाते हैं और कहते हैं हम महसूस करते हैं कि बेरोजगार हमारे कई शिक्षक अभ्यर्थी भाई हैं। उनको क्या पीड़ा हो रही है? आपको तो सैलरी आ रहा है और उसको क्या हो रहा है, जरा सोचिए। खैर, इतने गुस्सा इसलिए मुझे आ जाता है क्योंकि मैं इस खबर बेतुका बयान को जब पढ़ता हूं तो मैं भी दुखी हो जाता हूं। दर्द भला बेरोजगारी का ये लोग क्या समझे जो बैठकर एक आकलन तक नहीं कर सकते हैं। तारीख पर तारीख बस एक बहाना है, बाकी लोगों का काम तो सरेआम यूं ही निकलता जाना है। खैर, अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये शिक्षा मंत्री जी और क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि पारदर्शिता ढंग से नियोजन कराने के लिए तैयारी कर रहा है ताकि नियोजन में कोई बाधा ना आए। शिक्षा मंत्री चौधरी ने कहा कि हमें दुख है कि हमारे योग्य शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। शिक्षक के अभाव में हमारे स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। लिहाजा अगले चरण की नियुक्तियां हम जल्द ही करना चाहते हैं। लिहाजा अगले चरण की नियुक्तियां हम जल्द ही करना चाहते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर बात।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि गुणवत्ता पूर्ण पढ़ाई के लिए शिक्षक नियुक्तियां बेहद जरूरी है। मतलब साफ है कि शिक्षक नियुक्तियां जो है ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की जानी है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अपनाने के लिए विलंब हो रही है। अर्थात कहने का है इससे पहले जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई है कहीं ना कहीं वह पारदर्शिता के साथ नहीं थी और मोटी रकम की उगाही कर ली गई है। इसका मतलब शिक्षा मंत्री जी खुद कबूल कर रहे हैं। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अपने अमृत वाली वाणी से क्या क्या और कहा। शिक्षा मंत्री जी की देख रेख में दिन रात हो रहा काम। बहुत सुंदर शिक्षा मंत्री जी अशोक कुमार चौधरी जी, हम आपका तारीफ का पुल बांधते थक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने ही लिखा है कि शिक्षा मंत्री की देख रेख में दिन रात हो रहा काम। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 7वें चरण की अभ्यर्थी प्रक्रिया शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से ट्विटर कर कहा है कि माध्यमिक प्राथमिक दोनों में भर्ती का पिछला दौर अभी भी जारी है, लेकिन हम समानांतर रूप से अगले दौर के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। बताया कि विभाग दिन रात काम कर रहा है। भैया जी मुझे एक बात समझ नहीं आता, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा यदि आपको समझ आती है तो आप जरूर कमेंट कर हमें बताएं कि दिन में तो काम करता है, ठीक हम समझ गए शिक्षा विभाग दिन में काम करती है, रात में काम करती है, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है भाई। हम जब दिन के समय में डीओ ऑफिस अर्थात शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां दिन में हमें बैठे मिलते हैं, काम तो तभी नहीं कर रहे होते हैं, शायद ही कभी काम करते हुए मुझे दिखे। और यहां तक कि उनसे मिलने के लिए भी हमें परमिशन लेकर 15 मिनट नहीं आधा घंटा बैठना पड़ता है। और ताज्जुब की बात है कि हमारे जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी हैं वे कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग दिन तो दिन रात में भी काम कर रही है। इतने महान हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं और हमारे अपर मुख्य सचिव जी हैं जो कहते हैं कि दिन रात काम होता है, परंतु सही से आकलन ही नहीं हो पाता है। बाहरी गुणवत्तापूर्ण पदाधिकारी, सभी का सोच और सभी का कार्यशैली तो सवालों के घेरे में इस प्रकार है कि आपके दिन और रात की तुलना करें तो बखान करते ही थक जाएं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस मजेदार खबर को देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि यह बहुत बड़ी खुशखबरी वाली अपडेट है जिससे कि मिठाई बटनी बनती है। आइए देखते हैं कि क्या कहा गया है आगे। दोस्तों यहां पर आप बड़े ही शानदार और स्पष्ट शब्दों में देखेंगे लाल घेरे में, आज होगी बैठक। किस चीज का बैठक? इधर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग का दौर शुरू हो चुका है। 27 जुलाई को शिक्षा विभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं स्थापना डीओ के साथ मीटिंग करेगा। इसमें पता चलेगा कि काउंसलिंग में कितनों का चयन हुआ। इससे पता चल जाएगा कि काउंसलिंग में कितना का चयन हुआ। तो दोस्तों मिठाई बांटने वाली बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि शिक्षा विभाग के मंत्री साहब खुद कह रहे हैं कि अगले माह में नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, अर्थात 7वां चरण हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। बहरहाल अब यह देखना बनता है कि हमारे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इसी शिक्षा मंत्री जो कि तारीख पर तारीख दे करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पहरा पढ़ा रहे हैं और माह गिना रहे हैं, इन्हीं के विश्वास के बदौलत अब मिठाई बांटना शुरू करते हैं या अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाना शुरू करते हैं। बहरहाल ये देखना बहुत उचित है कि 7वां चरण की विज्ञप्ति को फंसाने और लाने के लिए आखिर कौन कौन शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट रूपों में बता दूं कि 7वां चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को सादगीपूर्ण और ससमय लाने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कार्य कर रहे हैं, परंतु उसी के बीच में से कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी मनोदशा की स्थिति मैं क्या बोलूं। दोस्तों आप खुद इस वीडियो के अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं एक आवेदन है, अर्थात एक आवेदन जाकर के सचिवालय में दिया गया है। आप देखेंगे शिक्षा विभाग में दिए इस आवेदन जो वायरल है, इस आवेदन की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, परंतु यह जो है शिक्षा विभाग की ओर से मोहर मारा गया है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल मानकर ही मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप गौर करेंगे इसमें जो जो लिखा हुआ है और देखेंगे कि आखिर ये किन किन बातों को मेंशन करके आवेदन किया गया है।
इसमें लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना, विषय 7वीं चरण की बहाली प्रक्रिया में बीटेट सीटेट 2022 को मौका देने के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि हम लगभग 4 लाख छात्र पिछले 5 वर्षों से कोविड-19 के कारण बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से वंचित हैं, जिसका आयोजन अभी तक नहीं किया गया है। कुछ समय बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया का आरंभ होने वाली है। अगर शिक्षा विभाग बीटेट लेने में असमर्थ है तो दिसंबर 2022 का सीटेट का अधिसूचना जारी कर दी गई है, उसी के माध्यम से हम लोगों की परीक्षा करा लिया जाए, पुनः नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जाए। बात भी इन्होंने सही कहा है कि आप जो है कि पहले 7वां चरण क्यों निकालना चाहते हैं। अभी जो सीटेट आ रहा है पहले सीटेट करा लीजिए, फिर बाद में जो है 7वां चरण करा लीजिएगा। हड़बड़ी कौन सी का है माननीय मंत्री साहब। तो शिक्षा विभाग ने इसे मोहर मारकर अप्रूव किया है कि ठीक है भैया, तुम जो आवेदन दी हो तुम्हारा कबूल कर लेते हैं। अब एक तरफ शिक्षा विभाग कहते हैं कि अगस्त में हम निकाल रहे हैं भैया नोटिफिकेशन, दूसरे तरफ ई भाईजान का आवेदन सुनकर तो शिक्षा विभाग का दांतों तले क्या कहें उंगली दबाना पड़ रहा होगा कि भाई अब हम आवेदन का बात सुने कि हम जो नियम कायदा बनाकर जो ट्विटर हैंडल से फ्लैश कर रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, उनकी बात सुने। खैर ये शिक्षा विभाग और इस बंदे का क्या नाम है मैं भी वो आपको दिखा दूं कि इस बंदे ने बड़े ही सादगी पूर्वक बड़े ही शानदार तरीके से अपना ये आवेदन पत्र वायरल भी किया है। तो जहां पे इस भाईजान का नाम है वो नाम है आपका विश्वासभाजन विवेक कुमार जी। जो भी विवेक भाई हैं वह अपने हक के लिए कहते हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने हक की बात करना कहीं से नाजायज नहीं है। उन्होंने अपने हक के लिए बात किया है, इसमें कोई गलत मैं भी नहीं कह रहा हूं। अब ये बात सरकार को माननी है या सरकार को समझनी है, ये तो वह भाई और सरकार के बीच की बात है। बहरहाल हम लोगों को जो शिक्षा विभाग से हम लोगों के लिए जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने अपने हक के लिए, ये जिला मधुबनी से जो किए हैं विवेक कुमार कृष्ण कुमार, ये भाई साहब हैं जो सरकार को इस ओर ध्यान दिए हैं। अब ये कितना जायज है कितना नाजायज है, यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 7वां चरण के लिए कितना सही है, एक बार आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट करके जरूर हमें जानकारी दें कि यह जो कृष्ण कुमार भाई मधुबनी और विवेक कुमार जी हैं, ये जो आवेदन दिए हैं क्या ये सही है कि गलत है। अब बात आती है दोस्तों कि हमारे शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं और वहीं पर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वह क्या ट्विटर के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को सूचना दिए, जिसके बाद खलबली सी मच गई। कोई शिक्षक अभ्यर्थी चाहता है कि आंदोलन करें, कोई शिक्षक अभ्यर्थी चाहता है कि क्यों करें, कोई शिक्षक अभ्यर्थी कोई चीज करना ही नहीं चाहता है, या कुछ लोग हम चाहते हैं कि हम ससमय विज्ञप्ति ले आए। अब देखने वाली बात है कि आखिर ये दीपक कुमार सिंह जी जो अपर मुख्य सचिव है उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। हालांकि यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको इसका हिंदी दिखाता हूं जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच तो लिखित रूप में पहुंच ही गया है, मैं स्पष्ट करूंगा। दोस्तों यहां साफ शब्दों में कहा गया है, आप देखेंगे ये मेरा कोई कथन नहीं है, ये दीपक कुमार जी के तरफ से जो कहा गया है आप देखेंगे। पहला नंबर में इन्होंने ट्विटर के माध्यम से जो जानकारी दी थी, विभाग द्वारा अंतिम निर्णय अधिसूचना किए जाने तक हम व्यक्तिगत प्रश्न या संदेशों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है मुझे मैसेज ना भेजें। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं और इस माध्यम से सरकार को यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि मान्यवर आपने ही जो तिथि निर्धारित की थी उस तिथि पर कायम रहिए और अपनी बात पर कायम होकर के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 7वां चरण की विज्ञप्ति जल्द जारी कर दीजिए। हुजूर आप ही ने तो कहा था। यह चीज की पुनरावृत्ति तमाम शिक्षक अभ्यर्थी समय पर अपने ट्विटर के माध्यम से दीपक कुमार जी को टैग करते हुए कहते रहे हैं।
और दीपक कुमार सर जो है परेशान होकर के वह कह रहे हैं कि विभाग द्वारा जब अंतिम निर्णय ले ली जाएगी, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, उनके द्वारा जब तक हमको जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, चाहे आप जो भी करा लो। बहुत ही गंभीर बात है दोस्तों, शिक्षा विभाग ने साफ शब्दों में कह लिया है, आप ट्विटर चला लो कि फलना करा लो, जब तक सरकार की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तब तक हम आपके संदेशों का जवाब नहीं देंगे। अब दूसरी बात उन्होंने जो कहा है, आप मानो या ना मानो, बड़ा ही सादगी पूर्वक दीपक सर बोल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। आप मानो या ना मानो, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विभाग दिन रात काम कर रहा है सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने और नियमों को अधिसूचित करने के लिए, ताकि भर्ती का अगला दौर पारदर्शिता और सुचारू हो, इसका ध्यान रखा जाए। उम्मीदवारों की चिंता, ये सभी चीज सरकारी स्तर से की जा रही है। अगर हम कहना चाह रहे हैं इतने चिंतित हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव समय कैसे हो जाती है, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है वो क्यों अटकते रहती है? चिंता का तो विषय यही है, दोहरी नीति कहां से अपनाई जाती है। और ये हम कोई नहीं कह रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के ट्विटर हैंडल, जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, दीपक कुमार जी के तरफ से ही ये ट्वीट कर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिलासा दिलाया जा रहा है, भरोसा दिया जा रहा है कि आप सभी परेशान ना हो, आपके लिए सरकार सोच रही है। बहरहाल ये देखने वाली बात है सरकार कितनी चिंतित है और अपने वादे पर कितनी खड़ी उतरती है। आगे देखते हैं। इस प्रकार आप सभी अनुभवी हैं। 3 नंबर में उन्होंने कहा है, हम जहां तक संभव हो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई मांगों और मुद्दों को समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से यह समूहों में बैठकर कर रहे हैं। बाकी ठीक है, सारा चीज आप यहां देख रहे हैं, पोर्टल तैयार करना है और परीक्षण करना आदि है, तमाम चीजों को यहां पे रखी गई है। इस प्रकार दोस्तों अभी तक आपने तमाम तथ्यों से अवगत हुए हैं और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को जरूर जमकर शेयर करेंगे, ताकि आपको हर बात तमाम अभ्यर्थियों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है और सभी अभ्यर्थी पहुंच ले। आज के सफर को देखने के लिए यहां तक आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आज के सफर को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद दोस्तों।